हो गया? चलिए हो गया तो ध्यान दीजिए, लिखना बंद कीजिए। हाँ, ध्यान दो, लिखना बंद करो। साइंस विज्ञान चैप्टर नंबर 6 घर्षण के कारण हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज उसकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है चैप्टर का। तो पहला मतलब क्या हम लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खाली स्थानों को भरना है। खाली स्थानों को, तो क्या कर रहा है, घर्षण बल वह बल है जो गति को क्या करता है, विरोध करता है। घर्षण बल वह बल है जो गति को क्या करता है, विरोध। में क्या भरेंगे, विरोध। याद रखेंगे हम लोग क्या, घर्षण वह बल है जो गति का क्या करता है, विरोध करता है। घर्षण बल वह बल है जो गति का क्या करता है, विरोध करता है। दूसरा में क्या पढ़ेंगे, चिकनी सतह की अपेक्षा रुखरी सतह खाली जगह घर्षण उत्पन्न होता है। तो चिकना में कम होता है और रुखरा में अधिक होता है। तो यहाँ क्या भरेंगे हम लोग, अधिक। ठीक है, यहाँ याद रखेंगे चिकनी सतह की अपेक्षा रुखरी सतह अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। यहाँ पर क्या भराएगा, अधिक। चिकना में कम और रुखरा में अधिक घर्षण होता है, समझ गया ना। चिकन में कम और उबड़ खाबड़ में ज्यादा या अधिक। अब हम लोग को अगला क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कैरम बोर्ड पर पाउडर का प्रयोग से घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैरम बोर्ड पर, कैरम बोर्ड खेला हुआ है ना तुम लोग। तो कैरम बोर्ड पर पाउडर का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि घर्षण कम हो जाता है और खट खट गोटी चलने लगता है, यही ना। अब है क्या, तरल घर्षण को कहते हैं। तो तरल घर्षण को कर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, तरल घर्षण को कर्षण भी हम लोग कहते हैं। तरल घर्षण को हम लोग, तरल घर्षण को कर्षण भी कहते हैं। अब हवाई जहाज की आकृति कैसी होती है। तो हवाई जहाज की आकृति धारा रेखीय होती है। कैसा होती है, धारा रेखीय। इसमें मछली जैसा भरा हुआ वो गलत है। हवाई जहाज की आकृति कैसा होता है, धारा रेखीय होती है। हवाई जहाज की आकृति कैसा होता है, धारा रेखीय होती है। अब हम लोग में से सत्य और असत्य बतलाना है। कौन हमारा सत्य बात है और कौन हमारा असत्य बात है। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन को पढ़ना। यह सब कथन लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें सत्य और कौन असत्य है उसकी हमको जानकारी देना है। तो पहले पढ़ो हम लोग क्या पहला, जब किसी गेंद को किक मारते हैं। जब हम लोग गेंद को क्या करते हैं, किक मारते हैं, तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है, नहीं। वह कुछ देर के बाद क्या होगा, उसकी लुढ़कना बंद हो जाती है। कुछ देर तक लुढ़कता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, उलटना पुलटना। कुछ देर तक उलटता पुलटता रहता है, बाद में जाके कहाँ वो विरामावस्था में आ जाता है। तो यह बात सही है कि गलत है, गलत है। तो गलत को क्या लिखते हैं हम लोग, असत्य। ठीक है। अब क्या करा है, घर्षण के कारण उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो हम लोग आपको बतलाए थे, हाथ को लगड़ने वाला बतलाए थे ना। हाथ को जब हम लोग लगड़ते हैं, इसको घर्षण करते हैं, तो क्या होता है, इसमें उष्मा आता है, गर्मी उत्पन्न होता है। क्या आता है, गर्मी उत्पन्न होता है। तो यह बात सही है, तो यह बात लिखेंगे सत्य। ठीक है। अब है, वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। तो वस्तु के भार पर क्या कहता है, वस्तु का भार मतलब मान लीजिए ये मार्कर वस्तु हो गया, ठीक है। और भार घर्षण का मान पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल इसका भी मान घर्षण पर निर्भर करेगा। तो यह भी बात क्या है, हमारा सत्य है। अब है, स्नेह का प्रयोग घर्षण का मान घट जाता है। बिल्कुल स्नेह का प्रयोग, हम स्नेह क्या क्या होता है, तेल ग्रीज होता है ना, ग्रेफाइट, यह सब स्नेहक है ना।
तो उस स्नेह का प्रयोग क्या करते हैं, स्नेह का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? जैसे साइकिल में साइकिल का चैन रहता है ना, या मोटरसाइकिल का चैन, या किसी का चैन, उसमें हम ग्रीस लगाते हैं ना। तो ग्रीस काला लगाते हैं क्योंकि पैडल हमको जल्दी जल्दी मार पाए और साइकिल एकदम तेजी से चल पाए। तो उसको क्या करता है, घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। तो यह भी बात क्यों है, सत्य है। अब यह पढ़िए क्या कर रहा है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करती है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति करता है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करता है? निचली वस्तु की सतह, ऊपर गतिशील वस्तु की सतह, दोनों वस्तु की सतह। मान लीजिए ये वस्तु है, इसके ऊपर ये वस्तु है, तो घर्षण करेगा तो कौन वस्तु खिलाएगा? निचली वाली। कौन सा? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? निचली। आंसर क्या देंगे? निचली वस्तु की सतह। इतना को आपको याद करके घर से लाना है। ये चैप्टर आपको खत्म हो गया, ठीक है। अब नया चैप्टर अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे।